हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अभी कुछ दिनों में मतलब एक महीने के अंदर बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आ तो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आ तो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए आज हम आप लोगों का माइंड से कुछ डर ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप लोगों का धड़कन बढ़ गया है कि सर एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया है, हम एग्ज़ाम में तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया है, तो हम आप एग्ज़ाम किस प्रकार से दें, मेरा एक नंबर कम आ जाएगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस क्या बोलेंगे, तो सभी के माइंड में यही डर चल रहा है। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इन सभी डर को क्लियर करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास एक एडमिट कार्ड है, आपको भी यहाँ शो कर रहा होगा ये एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड मेरा ऑफलाइन क्लास का एक स्टूडेंट का है। आज हम इस एडमिट कार्ड का सच्चाई बताने वाले हैं कि आप इस एडमिट कार्ड में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तथा लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में किस प्रकार लिखेंगे जो आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो पहले एडमिट कार्ड के बारे में समझ लीजिए कि ये एडमिट कार्ड का सच्चाई क्या है। देखिए, एडमिट कार्ड आपको यहाँ शो कर रहा होगा, हम आपको पढ़ के सब कुछ सुनाते हैं। देखिए, इधर नाम वगैरह सब रहता है, फादर्स नेम मदर्स नेम वगैरह रहता है, आपका सेंटर कहाँ दिया है ये भी लिखा रहता है। नीचे में आपका सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा तिथि में है। तो देखिए, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा तिथि में सब यहाँ डिटेल डेट बाय डेट लिख दिया है। आप आसानी से देख लोगे कि कौन सा डेट में कौन सा आपका एग्ज़ाम है। फर्स्ट में आपका सोशल साइंस है जो 20/3/2023 को है। उसके बाद सेकेंड में आपका हिंदी है जो 22 तारीख को है, 22/3/2023 को। उसके बाद 24 तारीख मैथ है, फिर 27 तारीख साइंस है, और उसके बाद 29 तारीख इंग्लिश है, और 3 अप्रैल को लास्ट संस्कृत जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है उसका एग्ज़ाम है। तो इसके बारे में तो आप जान लिए, लेकिन उसके नीचे में आप देखिए, अवश्य पढ़ें महत्वपूर्ण एवं आवश्यक निर्देश। इस निर्देश को आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। हम इन सभी निर्देशों को डिटेल्स में आपको पढ़ के सुनाएंगे और डिटेल्स में आप ध्यान से समझिएगा। आपका एक गलती आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, इसलिए ये सभी निर्देश जो शो कर रहा है यहाँ पे, उन सभी को अच्छा से जरूर समझ लें। देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है। फर्स्ट नंबर में लिखा है, परीक्षा की निर्धारण अवधि समाप्त होने तक परीक्षार्थी वीक्षक के अनुमति लिए बिना अपना स्थान छोड़कर परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर पॉइंट में ये बोल रहा है कि जब आपका परीक्षा स्टार्ट होगा 9:45 में, और जब समाप्त हो जाएगा तो समाप्त होने के बाद वहाँ का जो इंचार्ज रहेंगे, वहाँ जो क्लास टीचर रहेंगे, जो आपको गार्डिंग में रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उससे आप पूछ सकते हैं। जब तक वह अनुमति नहीं देगा तब तक आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में ये था। सेकेंड नंबर में क्या है। सेकेंड नंबर में है कि कोई परीक्षार्थी जानबूझकर अपना वास्तविक पहचान छिपाने के विचार से अपनी ओमार सीट आंसर सीट प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका पर अधिक गलत क्रमांक आदि अंकित करें तो उन्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। बोल रहा है कि कोई भी विद्यार्थी क्या करता है कि अपना पहचान छुपाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि जानबूझकर अपना नाम कुछ है और वहाँ कुछ भर दिए, रोल नंबर गलत भर दिए। अगर आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। थर्ड नंबर में है, यदि कोई परीक्षार्थी अपना ओमार आंसर शीट प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में अनावश्यक, अनुचित अथवा अदर बातें अंकित करेंगे तो उन्हें परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा, सूचना परिषद कार्यालय को भेज दी जाएगी। थर्ड नंबर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि कोई भी परीक्षार्थी ओमार सीट पर क्या कर सकते हैं, अभद्र बातें का उपयोग करते हैं। अभद्र बातें मतलब गलत शब्द का कुछ लिख देते हैं तो उन्हें क्या परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा, और यह सूचना परिषद कार्यालय को क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि आप कभी भी कोई भी गलत बातें ओमार सीट पर नहीं लिख सकते हो। 4 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है। 4 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र तथा लेखन सामग्री के अलावा कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। बोल रहा है जो कैंडिडेट एग्जाम देगा वह सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड साथ में आपको पेन और पेंसिल और स्टेटमेंट बॉक्स लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं परीक्षा केंद्र में। उसके बाद आगे बोल रहा है
पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है कि ऊपर अंकित निर्देशों के उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाएंगे। मतलब बोल रहा है इसके पहले जो 4 पॉइंट हम बताए उन सभी पॉइंट में जो जो भी बात बताया गया है, अगर आप उन सभी बातों में उल्लंघन करते हैं, नियम को तोड़ते हैं, तो आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर 5 नंबर पॉइंट खत्म हो गया। 6 नंबर पॉइंट समझिए। 6 नंबर बोल रहा है परीक्षार्थी को कुल 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्नों के अवलोकन के लिए दिया जाएगा। बोल रहा है कितना सही बात है। देखिए आप लोगों का एग्जाम कितना अच्छा से लिया जा रहा है। 15 मिनट आपको क्या करना है करेगा, प्रश्नों के अवलोकन, मतलब प्रश्न जो आपको पूछेगा 15 मिनट तक आपको पढ़ने का समय दिया जाएगा। 1 घंटा समय बीत जाने पर ही कोई परीक्षार्थी वीक्षक की अनुमति से परीक्षा कक्ष से बाहर जा सकते हैं। बोल रहा है कि जब तक 1 घंटा नहीं बीतेगा आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर 1 घंटा एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा बीत चुका है तभी आप क्लास से बाहर, जैसे कोई पानी का पीना है, किसी को बाहर जाना है, टॉयलेट वगैरह करने के लिए जाना है, तो 1 घंटा से पहले आप नहीं जा सकते। 1 घंटा के बाद आप वहाँ के जो वीक्षक होंगे उससे अनुमति लेके जा सकते हैं। आगे बोल रहा है परीक्षा प्रारंभ होने के समय से आधा घंटा के बाद आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। ये पॉइंट को आप जरूर ध्यान से समझिए कि जब परीक्षा शुरू हो गया उसके बाद आधा घंटा समय बीत गया, उसके बाद आप आते हैं तो आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा, आपका एग्जाम छूट जाएगा। इसलिए आप परीक्षा शुरू होने से पहले कम से कम वहाँ आधे घंटे पहले पहुँच जाया करें। आधा घंटा पहले पहुँच जाएंगे तो वहाँ आराम से बैठेंगे, फ्रेश व्रेश हो जाएंगे। उसके बाद जब वहाँ अंदर ले जाया जाएगा तो हम अंदर चले जाएंगे। तो ये बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 समझिएगा। पॉइंट नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे डिटेल से समझिएगा। बोल रहा है कि किसी पाली की परीक्षा खत्म होने पर, मतलब बोल रहा है कोई भी पाली की परीक्षा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो अमार आंसर शीट तथा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका वीक्षक को सौंपकर परीक्षार्थी बाहर जा सकेंगे। यदि वे अपने अमार शीट डेस्क पर छोड़कर जाएंगे तो इसकी सुरक्षा का दायित्व उनका होगा तथा उनके लिए वीक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। बोल रहा है कि अगर आप क्लास से बाहर जा रहे हैं तो आपका अमार शीट वहाँ रखा रहेगा और क्वेश्चन पत्र वहाँ रखा रहेगा, तो आप वहाँ के क्लास टीचर को सौंप के जाइए कि सर मेरा ये जमा रहा, हम बाहर से 1 मिनट के अंदर आ रहे हैं, 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अपना बेंच और डेस्क पे छोड़ के जाते हैं तो क्या होगा, अगर गुम हो गया किसी प्रकार का तो वहाँ का क्लास टीचर ना स्कूल का प्रधानाध्यापक किसी प्रकार का कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा, आप उसका खुद उसका जिम्मेदार बनोगे। तो इस बात को जरूर ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि किसी परीक्षार्थी को किसी कारणवश वीक्षक से कुछ कहना या कुछ पूछना हो तो वे अपनी निर्धारित सीट पर खड़े हो जाएं। मतलब आपको कुछ भी वहाँ डाउट है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, लेकिन अपने सीट पे क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए और खड़े ही रहेंगे जब तक वीक्षक स्वयं उनके पास ना पहुंच जाएं। किसी भी स्थिति में वीक्षक को बुलाने अथवा उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का शोर नहीं करना है। मतलब बोल रहा है अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर पूछना है तो आप खड़े हो जाइए, क्लास टीचर का नज़र आप पे पड़ेगा तो खुद आपके पास आ जाएगा, ना कि आप वहाँ चिल्ला के उसे बुला सकते हैं। क्योंकि वहाँ अन्य बच्चा जो है परीक्षा दे रहे हैं उसको डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब क्यों ना करें, क्योंकि अगर उसके माइंड में चल रहा है क्वेश्चन, आप वहाँ कुछ बोल दिए तो उसको भूल सकता है। तो इसलिए आप डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप कभी भी जब कुछ पूछना रहेगा तो आप खड़े हो जाइए, क्लास टीचर का नज़र पड़ेगा तो आपको खुद ब खुद वह आपके पास पहुँच जाएगा। तो इसलिए ये भी पॉइंट को आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। और पॉइंट नंबर 9 देखिए, बोल रहा है प्रवेश पत्र में अंकित क्रमांक के अनुसार परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को बैठने के लिए सीट आवंटित रहेंगे जहां उनका क्रमांक अंकित रहेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार उन्हें परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करना होगा। मतलब बोल रहा है कि आपका वहां सीट बैठने का जो जगह रहेगा वो आपका रोल नंबर का रहेगा। वहां रोल नंबर बेंच में लिखा हुआ रहेगा कि आप वहां आपका रोल नंबर मिला लीजिएगा। जो रोल नंबर लिखा रहेगा उस रोल नंबर पे आपका मिला लेना है और वहां जाके आपको बैठना है, तो आपका सीट वहीं निर्धारित रहेगा। कहीं दूसरे जगह अगर बैठ जाओगे फिर परीक्षा
शुरू होगा, फिर आप डिस्टर्ब हो गए, फिर दूसरे क्लास में आपको भेजा जाएगा। इसलिए आप जब कभी भी बैठोगे एग्जाम में तो देख लेना प्रॉपर, अपना रोल नंबर, रोल कोड वगैरह मिला के अच्छा से देख लेना कि मेरा जगह यहाँ है या नहीं है। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट है, लास्ट नंबर पॉइंट, परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने अथवा किसी प्रकार की कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए तो परीक्षार्थी को परीक्षा से अधिनियम के अनुरूप परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी एक दूसरे से बातचीत करना वर्जित है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक दूसरे से मदद लेने किसी भी प्रकार का मतलब नकल कर रहे हैं, मतलब आप कोई चीज़ ले गए हैं जो चोरी करने के लिए लिख उख के, अगर आप पकड़े जाइएगा तो आपको क्या करेगा, परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इन सभी पॉइंट जो हम 10 पॉइंट बताए हुए हैं और ये 10 पॉइंट जो यहाँ आपको दिख रहा है, इन सभी 10 पॉइंट को आप अपने स्तर से फिर से पढ़ लीजिए, आप तो फिर वीडियो को दोबारा सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन 10 पॉइंट में क्या क्या बात को बोला गया है। इसलिए आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिए और इन 10 पॉइंट के बारे में हम डिटेल्स में बता दिए कि क्या क्या लिखा गया है। आई होप आपको इन 10 पॉइंट को अच्छा से समझ गए होंगे कि इन 10 पॉइंट में क्या क्या डिटेल्स में लिखा गया है और इन सभी बातों को आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे और इन किसी भी बात को रूल का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका एक गलती एग्ज़ाम से आप बाहर हो सकते हैं। तो ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा एडमिट कार्ड में क्या सच्चाई बताया है, हम इन सभी सच्चाई के बारे में डिटेल्स में आपको बता दिए। अब बात रह गया कि सर परीक्षा तो नज़दीक आ गया है, हम किस प्रकार पढ़ें। तो देखिए अभी आपके पास मुश्किल से 1 महीना समय बचा हुआ है, 1 महीना 10 दिन 8 दिन बचा हुआ है। तो 1 महीना समय बचा हुआ है तो आप इन 1 महीना में किस प्रकार पढ़ें। तो इस 1 महीना में हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कोई नया टॉपिक मत पढ़ें। अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है तो उसको आप छोड़ दीजिए, अगर थोड़ा मोड़ा देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अन्यथा उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो आप पढ़ लिए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे अभी आपको कम से कम 12-10 घंटा जरूर पढ़ना होगा, 12-15 घंटा जरूर आपको पढ़ना होगा। मतलब आपको खाने और सोने के अलावा आपको किसी और टाइम में अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बाकी समय लगा दीजिए पढ़ाई में। आप 100% आपको गारंटी देते हैं कि आप कम से कम 80-85-90% आप ला सकते हैं। तो आप अच्छा से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि झारखंड बोर्ड का ये 14 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो आप अच्छा नंबर लाने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अभी समय चल रहा है ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा भी समय को वेस्ट मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और सेकंड बात एक और ध्यान में रखिएगा कि अपना राइटिंग पे सुधार कर लीजिए, कि राइटिंग को इतना अच्छा लिखिए कि एग्जामिनेशन वाला जो कॉपी जांच करेगा देख के आपको नंबर दे दे। तो राइटिंग पे ज़रूर सुधार कीजिए। प्लस में मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी को आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। जो कुछ पब्लिकेशन द्वारा अभी जारी किया गया है, कुछ मॉडल सेट तो एक ही जारी किया, अब मॉडल सेट तो जारी होने वाला नहीं है। अब जो बच गया आपके पास बुक बच गया, बाकी कोई और पब्लिकेशन का, बहुत सारा पब्लिकेशन का आया हुआ है। जो आपको अच्छा लगे उनको आप अच्छा से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। बाकी आप बुक एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी बुक से बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ मेरे पास एक क्लास 10th का बुक है, आप इस बुक जो क्लास 10th का मैथ का बुक है, तो आप इस बुक को ध्यान से पढ़िए और सभी क्वेश्चन को कोशिश कीजिए बनाने का। प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव का आ गया है बुक, आप उन सभी सेट को बनाइए तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा, तो एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला सकेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि हमको एग्जाम देने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।